ज्योति सिंह निकाली है तो उनको तो पहले वो बहुत बड़ा गलती की है। वो एक लड़की हो के और किसी लड़की के चरित्र पे लांछन उठा रही हो कि अक्षरा सिंह जी और ज्योति सिंह जी दोनों मिल करके कैसे भी पवन सिंह को बदनाम करना चाहती है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। और दूसरी पहली बात तो ये कि सही बात है, अगर कई यूट्यूबर हैं उनके ऊपर FIR हो रहा है, क्या लगता है क्या ये सही हो रहा है? ये सब हवा है, ठीक है, डरवाने के लिए उड़ाया जा रहा है। पवन सिंह जी का 5 तारीख को बर्थडे है, क्या उसके ऊपर भी गाना आने वाला है? बेबी काजल जी ने कुछ तैयारी किया है? हाँ बिल्कुल, मैं गाऊंगी उनके लिए गाना, इसलिए क्योंकि हमारे भोजपुरी के बहुत ही सुरीले और बहुत ही अच्छे गायक हैं। अगर इस वीडियो को अक्षरा सिंह जी और ज्योति सिंह जी देख रही होंगी, बेबी काजल जी क्या कहना चाहेंगे? कि दौरा लेके चला ले पवन सिंह हो, ए छठी माई संसद बनाई। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज। दोस्तों, भी हमारे साथ भोजपुरी की बहुत ही खूबसूरत सी गायिका और एक्ट्रेस हमारे साथ बेबी काजल जी हैं। कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी, सॉरी। हम भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अभी हाल ही में आपका एक गाना स्पार्क म्यूजिक से आया और ऑडियंस को बहुत ही बेहद पसंद आया है। लगभग इस छठ में अगर सबसे ज़्यादा बजा हुआ अगर गाना बेबी काजल जी का कहा जाए तो यही गाना सबसे ज़्यादा बजा है छठ के हर घाट पे। हाँ, बजा है क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का नाम था ना उसमें, तो चाहेंगे उसी गाने से स्टार्ट किया जाए इंटरव्यू का। गाना 2 लाइन हमारे ऑडियंस के लिए। कि दौरा लेके चला ले पवन सिंह हो, ए छठी माई संसद बनाई। अच्छा, अभी बर्थडे को लेकर के अभी काफ़ी लगातार चर्चा चल रहा है। पवन सिंह जी का 5 तारीख को बर्थडे है, क्या उसके ऊपर भी गाना आने वाला है? बेबी काजल जी ने कुछ तैयारी किया है? हाँ बिल्कुल, मैं गाऊंगी उनके लिए गाना, इसलिए क्योंकि हमारे भोजपुरी के बहुत ही सुरीले और बहुत ही अच्छे गायक हैं, कलाकार हैं, और मैं भी कलाकार हूँ, तो उनका जन्मदिन मनाना तो बनता है। यानी कि उनके जन्मदिन पे भी बहुत जल्द जो है गाना आने वाला है। हाँ, आई होप सो। अच्छा, अभी लगातार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे लगातार भोजपुरी में आए दिन जैसे गाने रिलीज होते हैं वैसे लगातार विवाद भी रिलीज हो रहा है। पवन सिंह जी, अक्षरा सिंह जी, ज्योति सिंह जी, तीनों को लेकर के लगातार जो है सोशल मीडिया पे एकदम चर्चा बना हुआ है। कैसे देखते हैं इन सारे मामलों को? दरअसल मैं ना इन लोगों को बहुत ही मैं क्या बोलूँ, घरेलू मामला मैं इसको देखती हूँ कि कोई पत्नी है, कोई गर्लफ्रेंड है और कोई बॉयफ्रेंड है, किसी का पति है, तो वो लोगों का निजी मामला है, उसमें किसी चौथे आदमी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वही बात हो जाता है ना कि घर फूटे जवार लूटे, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ, और जो जिसके साथ जो हुआ, कहीं किसी के साथ गलत हुआ है, किसी के साथ अच्छा हुआ है, और वो तीनों लोग जो है ना बहुत समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं उनको समझ नहीं है, वो खुद समझ सकते हैं, अपना ज़िंदगी का हैंडल कर सकते हैं, तो मैं उसमें कुछ टिप्पणियाँ नहीं करूँगी। लेकिन अभी हाल ही में जिस हिसाब से पवन सिंह जी ने जैसा कोर्ट में बयान दिया है उसको लेकर के लगातार सोशल मीडिया पे एकदम बवाल मचा हुआ है। वो कह रहा है कि पवन सिंह जी ने ज्योति सिंह जी का पोल खोला है। अब 29 तारीख या 28 को शायद ज्योति सिंह जी का पेशी है कोर्ट में, तो वो भी कुछ ना कुछ जो है पवन सिंह जी के बारे में खुलासा करेंगी। तो ये दोनों आपसी संबंध यानी कि घरेलू मैटर को लेकर के सोशल मीडिया पर लाना, ये कहाँ तक सही? देखिए क्या है ना कि वो लोग ना, जैसे कोर्ट में आप जाइएगा ना, आपको मेरे से अलग होना है तो कुछ ना कुछ तो आपको निगेटिव बताना ही पड़ेगा कि क्यों अलग होना है, तो अभी तो तलाक होगा। और ये लोग ना मतलब पब्लिक फेस है लोग दोनों कोई, क्योंकि अभी पवन सिंह तो है ही, उनकी वाइफ भी है, क्योंकि पवन सिंह की वाइफ हैं, तो लोग इंटरेस्ट हैं देखने में। तो जो पब्लिक फेस होता है ना, उसका पर्सनल कुछ नहीं रह जाता है, सब दुनिया जानती है। तो वही चीज़ हो गया है, कहीं ना कहीं वो लोग छिपाना चाहते होंगे, लेकिन कुछ मजबूरियां होंगी जिसके चलते बताना पड़ा। क्या है क्या नहीं, वो ज्योति सिंह ही समझ सकती हैं, मैं क्या ही बोलूँ इसमें। अच्छा, जिस हिसाब से अभी एकदम लास्ट इंटरव्यू अक्षरा सिंह जी का हम लोगों ने देखा था, वो एक अलग ही तरीके से एकदम दहाड़ रही थी और कह रही है कि मैं पटना एयरपोर्ट पे ही हूँ, फरियाना चाहती हूँ, और भी बहुत सारे बात जो पवन सिंह जी को टारगेट करते हुए बहुत सारी बातें कही हैं। क्या लगता है ये सब चीज़ जो है अभी सोशल मीडिया पर इसलिए लाया जा रहा है कैसे भी करके पवन सिंह जी के छवि को खराब करो, ताकि चुनाव का समय है तो उनको जो है टिकट ना मिले, उनके कैसे भी बदनामी हो? और देखिए, मैंने भी वो बयान सुना था, तो बहुत ही हिंसापूर्वक उनका बयान था, तो उनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कुछ करके उन्होंने अच्छी बात नहीं बोली, मतलब एक औहदे में एक चीज़ें होती हैं, वैसा उनका मतलब बोलने का तरीका नहीं था। बाकी देखिए, मैं यही बोलूँगी कि कोई भी कुछ भी हो, पर्सनल क्या है क्या नहीं है, लेकिन सामने वाले को इज्जत देना चाहिए, क्योंकि वो आप भी सिंगर हैं, उन्होंने ही आपको बनाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो कोई मान ही नहीं सकता है कि वो नहीं बनाए हैं। मानते हैं कि आज के दम पे, आज जो डेट पे अक्षरा सिंह खुद के दम पे हैं,
खुद ही बहुत मेहनत करती हैं, डांस करती हैं, एक्टिंग करती हैं, तभी लोग जानते हैं, उनको पसंद करते हैं। लेकिन एक समय वो भी था जब वो गायकी उनको मतलब सीखना था, और पवन सर सिखाए थे समझा के। गवा खुद बोलती हैं कि मुझे डांट डांट के सिखाते हैं, मुझे नहीं आता, संगीत का सा नहीं आता। तो उतना तो रिक्वेस्ट मतलब उतना तो रिस्पेक्ट रख लीजिए, बस और कुछ नहीं। अच्छा, कभी कभी वो स्टेज पे अभी लगातार जब से ये सब मामला हुआ है, वो लगातार ये कहती है कि मैं अपने खुद के दम पे हूँ, मुझे किसी ने नहीं बनाया है। पहले वो लगातार कहती थी कि आज मैं जो भी हूँ पवन सिंह जी के बदौलत। अब तो देख ही लीजिए, आप लोग खुद समझदार है और पब्लिक खुद समझदार है कि कौन क्या कब बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। पब्लिक जैसा समझदार कोई नहीं, वो खुद समझ सकता है क्या कौन किस लिए बोल रहा है, क्या अच्छा, अभी लगातार जो है अक्षरा सिंह जी, कई यूट्यूबर हैं, उनके ऊपर FIR हो रहा है, क्या लगता है क्या ये सही हो रहा है? ये सब हवा है, ठीक है, डरवाने के लिए उड़ाया जा रहा है, या मतलब जो भी समझ सकते हैं आप उसके लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हाँ, जो लोग उस लायक होंगे उसी पे केस होगा, ऐसा पुलिस बुर्बक थोड़ी बैठी है कि। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अक्षरा सिंह जी के बारे में ज्योति सिंह बहुत सारे शब्द कहती है, लेकिन FIR होता है यूट्यूबर के ऊपर। जो कहती हैं उनके ऊपर नहीं होता है, लेकिन यूट्यूबर उस चीज़ को दिखाते हैं, बताते हैं, जो सच है उस चीज़ को बताते हैं तो उनके ऊपर FIR हो जाता है। कहीं ना कहीं कैसे भी करके यूट्यूबर को ही सारे चीज़ों में देख करके कैसे भी करके यूट्यूबर कमज़ोर है तो उन्हीं के ऊपर जो है उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाना है। देखिए, मेरे को तो लग रहा है कहीं ना कहीं दोनों मिली हुई हैं। एक देख रहे हैं हम कि एक इंटरव्यू ले रहा है, एक पता नहीं क्या नाम है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो दोनों का इंटरव्यू ले रहे हैं वो। तो ये सोचने वाली बात है कि वो दोनों का नंबर एक के पास कैसे आ गया। ऑडियंस का अभी लगातार सोशल मीडिया पे ये भी बहुत ज़्यादा कमेंट देखने को मिल रहा है कि अक्षरा सिंह जी और ज्योति सिंह जी दोनों मिल करके कैसे भी पवन सिंह को बदनाम करना चाहती है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। और दूसरी पहली बात तो ये कि सही बात है, अगर मेरे बारे में कोई गलत बोलेगा तो मैं उस पर केस करूँगी, मैं किसी थर्ड पार्टी को क्यों केस करूँगी? क्योंकि देखिए, आप लोग मीडिया हैं, ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे ही, आप लोग को अपना भी चैनल देखना है, पब्लिक तक बातें पहुंचानी है। तो बात निकाला कौन? ज्योति सिंह निकाली है, तो उनको तो पहले वो बहुत बड़ा गलती की है। वो एक लड़की हो के और किसी लड़की के चरित्र पे लांछन उठा रही, वो बहुत बीती हुई बात है, तो उसको अब दोबारा उखाड़ना नहीं चाहिए। वो लड़की बहुत आगे बढ़ गई है, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इस वीडियो को अक्षरा सिंह जी और ज्योति सिंह जी देख रही होंगी, बेबी काजल जी क्या कहना चाहेंगी? मैं अक्षरा सिंह जी के लिए ये कहूँगी कि बड़ा दिल रखिए, बाकी जो होगा सो अच्छा होगा। और ज्योति सिंह के लिए भी मैं यही बात बोलूँगी कि आप सही रहिए, सामने वाला कितना भी गलत करेगा ना, तो भगवान जिसके साथ हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंततः चाहेंगे, अभी शूटिंग सेट पे ही हैं, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, नहीं तो डायरेक्टर का भी उधर से आवाज़ आ जाएगा। कोई गाना 2 लाइन जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो। देखिए, मेरे दिल के करीब मैं हनुमान चालीसा हमेशा पढ़ती हूँ मन में। पिछले इंटरव्यू में भी आपने यही बात कहा था। तो मेरे दिल के करीब वही है, तो मैं क्या ही बोलूँ, अब बदल तो नहीं सकता। चाहेंगे पवन सिंह जी का कोई गाना जो आप अकेलेपन में गुनगुनाती हो? पवन सिंह जी का गाना गंगा जी नहाइबो हे मैया, आसन लगाइबो, दिया बजरइबो हे मैया, तुहा के बोलइबो। ये गाना, उस गाने के लिए अंततः अपने ऑडियंस से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी जो स्पार्क म्यूजिक से आया हुआ है? मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो गाना, रिक्वेस्ट क्या करूँगी, थैंक यू पहले तो बोलूँगी कि जो मैंने गाना गाया था आप लोग बहुत उसको लाइक किए, और इससे भी ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि कुछ और अच्छा आ सके उस चैनल से, तो मैं करूँगी। इससे दुगना अच्छा सपोर्ट करिएगा बस। चलिए, आपने स्टार न्यूज़ को इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए दोस्तों, ये थी हमारे साथ भोजपुरी की बहुत ही अच्छी सिंगर और एक्ट्रेस दोनों बेबी काजल जी थी। इनके बातों से आप कितने सहमत है कमेंट करके बताइएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।